ने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। आप सबने हाल ही में सुना होगा ट्विन इंजन डिगबेज फाइटर को लेकर के, जहां पर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट आडा पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि आडा ने प्रोग्राम को काफी स्लो किया। लेकिन बाद में उनके तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ आडा की नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो भी इसके लिए काफी जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम को ऑफिशियल जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, जिसके चलते आडा प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। लेकिन अब फाइनली इसमें एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट में कहा जा रहा है कि ट्विन इंजन डिगबेज फाइटर को लगभग सारी जो नेसेसरी अप्रूवल्स है वो मिल चुके हैं। बस इसकी अनाउंसमेंट की फॉर्मेलिटी होनी ही बाकी है और ये प्रोग्राम ऑलरेडी लगातार आगे बढ़ रहा है। ट्विन इंजन डिगबेज फाइटर एक 4.5 प्लस प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसको लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि प्रोग्राम को लीड कर रही है, उन्होंने इंडियन नेवी के साथ मिल करके एक नया प्रोग्राम को शुरू किया है, जहां पर अब टेडबीएफ के हमें एक नहीं बल्कि दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला वेरिएंट इस्टोबार कैप कंपैटिबल होगा, यानी कि जो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हमें देखने को मिल जाते हैं, ये वेरिएंट पर आधारित होगा। तो दूसरा जो वेरिएंट अभी नया सामने आया है, ये कैटोबार वेरिएंट होगा, यानी कैटपल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और ये जो वेरिएंट है, ये भारतीय नौसेना की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को में रख करके बनाया जा रहा है। अब अगर हम आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत की बात करें, या प्रपोज सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप होने वाली है, तो ये तीनों हमें इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में ही देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमें ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि इस्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा सके। तो ऐसे में टेडबीएफ एक आदर्श ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमारा जो सुपर कैरियर होगा, यानी हमारा जो थर्ड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, वो एक सुपर कैरियर होगा जो कि तकरीबन 65,000 टन वजनी होगा, जिसको हम माइनस विशाल के नाम पर जानेंगे। उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ईमेल्स देखने को मिलेंगी। और ऐसे में जो इस्टोबार कैपेबल एयरक्राफ्ट है वो उसके लिए रिलेटेबल नहीं रह जाएंगे। तो उसके लिए पहले से ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के जो टेडबीएफ का कैटोबार वेरिएंट है ये विकसित करने में लग गई है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो सकारात्मक ही सामने आई है। अब अगर हम टेडबीएफ की बात करें, तो ये एक प्राइमरी फाइटर के तौर पर सर्व करेगा भारतीय नौसेना के साथ। और इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन हो या कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन हो, भारतीय नौसेना एडाप्टेबिलिटी को काफी ध्यान में रख रही है। और ये एयरक्राफ्ट जब बन के तैयार होंगे तो भारतीय नौसेना के ऑलरेडी बहुत सारे जो मिशंस हैं वो एग्जीक्यूट करने के योग्य होंगे। अब अगर हम की मॉडिफिकेशन की बात करें, तो जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन और कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। रही बात कैटोबार की, तो इसमें कुछ हमें डिज़ाइन मॉडिफिकेशन निसंदेह करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में जो एयरक्राफ्ट है वो रैंप की सहायता से टेक ऑफ करते हैं, जिसके लिए पहले ही वो जो एक लिमिटेड पेलोड और फ्यूल कैपेसिटी है उसके साथ उड़ान भरते हैं। लेकिन कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ें थोड़ा उल्टा होती है। इसमें किसी रैंप की सहायता से टेक ऑफ नहीं करता एयरक्राफ्ट, बल्कि इसमें एक कैटपल लॉन्च सिस्टम होता है। अगर आप गांव की भाषा में समझे, तो आपने गुलेल देखी होगी। गुलेल को जब खेलना होता है गुलेल से, या गुलेल को जब चालू करना होता है, तो पहले आप उसमें जो रबर ट्यूब होती है उसको पीछे खींचते हैं, और उसके बाद जो उसमें ईंट पत्थर होता है आप उसको प्रोपेल करते हैं या आगे की तरफ फेंकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको जो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखने को मिलती है, जहाँ पर एक कैटपल की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है इसको टेक ऑफ करवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस एक ही बार में पड़ेगा, तो एयरक्राफ्ट का मजबूत होना भी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यही कारण है कि जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो हमें करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो एक बड़ी स्ट्रेस है जो कि कैटपल लॉन्चेस में हमें देखने को मिलती है उसको विथस्टैंड कर सके। दूसरी चीज़, हमें लैंडिंग गियर इन्हांसमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ईमेल्स के लिए और अरेस्टर वायर सिस्टम के लिए लैंडिंग गियर्स का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये कंपैटिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो इसके लैंडिंग गियर्स भी हमें जो मॉडिफाई है वो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है वो जाहिर सी बात है हमें करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमें इंजन के थ्रस्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन पर देखना पड़ेगा, जो कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन की नीड को पूरा कर सके। इंडियन नेवी इसके अलावा ये भी एक्सप्लोर कर रही है कि वो खुद की जो ईमेल टेक्नोलॉजी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम जो है उसको विकसित कर सके इंडिजिनस तौर पर, ताकि हमारा जो तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल होगा उस पे हम उसका यूज कर सके।
हालांकि पहले ये कहा गया था कि जो आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप है उसमें हमें ईमेल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन हमारे पास इस समय ऐसा कोई भी सिस्टम बन के तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, इसमें अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक की मदद लेने गए या जनरल एटॉमिक की मदद लेने गए तो यहाँ पर फिर हमें जो ओवर कॉस्ट है वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन भारतीय नौसेना इसको नहीं चाहती। भारतीय नौसेना यह चाहती है कि सारी चीज़ें स्वदेशी तौर पर तो विकसित की ही जाएं, लेकिन इसके अलावा ये जो एक मेजर माइलस्टोन है ईमेल को विकसित करने का, वो हम स्वदेशी तौर पर ही पूरा करें। अब भारतीय नौसेना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक से ईमेल को लेकर इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? क्या टेडबीएफ सिर्फ ईमेल की सहायता से ही ऑपरेट होगा? तो बात यहाँ पर ये है कि भारतीय नौसेना टेडबीएफ को तो सिर्फ पहला पहलू देख रही है। इसका जो दूसरा पहलू है वो होगा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना ऐसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की तरफ देख रही है जो कि सब्सटेंशियल पेलोड को कैरी करने में सक्षम हो और उन्हें भी कैटapult लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सके। और यही नहीं, इसके अलावा आने वाले भविष्य में आपको जो मिनी इवैक्स प्लेटफॉर्म है, ये भी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल से ऑपरेट होते दिखाई पड़ेंगे। यानी कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अमेरिका के जो एवैक्स एयरक्राफ्ट होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उनके जैसे ही जो एयरक्राफ्ट है उसको डिप्लॉय करने के बारे में भारतीय नौसेना ऑलरेडी विचार कर रही है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन को काफ़ी प्राथमिकता में रखती है। अब अगर हम टेडबीएफ प्रोग्राम की बात करें तो हमने आपको पहले भी कहा था कि इसके 1-2 नहीं बल्कि टोटल 3 वेरिएंट संभावित हैं। पहला वेरिएंट तो आप सबने जाना कि वो एक एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में होगा जो कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो दूसरा वेरिएंट होगा वो कैटोबार होगा, और जो तीसरा वेरिएंट है वो इसका एक ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट हो सकता है जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स को साधने का प्रयास किया जा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अब भारतीय वायुसेना को एमआरएफए का मुंह छोड़ करके उन प्रोग्राम्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो प्रैक्टिकली बन के तैयार हो रहे हैं, जो कि शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि आप हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एफजेएफए यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूर पड़ने वाली है। तो इस केस में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, भारतीय नौसेना के लिए पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? टेडबीएफ का एस्टोबार वेरिएंट, टेडबीएफ का कैटोबार वेरिएंट, या फिर एक एयरफोर्स वेरिएंट जो कि भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए हितकर साबित हो? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपने जानी कि टेडबीएफ अब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। जो क्रिटिकल डिज़ाइन फेज़ है वो ऑलरेडी अंतिम चरण में है, और जैसे अप्रूवल मिल जाती है तो ऑफिशियली जो प्रोग्राम है वो मोमेंटम को प्राप्त कर लेगा। खैर, आपको बता दें कि इसके लिए जितने भी नेसेसरी डेटा हमें ज़रूरी थे वो ऑलरेडी हमने एलसीए प्रोग्राम से प्राप्त कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।